अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि रवाहुल बुखारी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक की आमद करीब है। ये तमाम महीनों में सबसे ज़्यादा बाबरकत और बासआदत महीना है और यही वो महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। अब ये बासआदत महीना हमारा इस तरह गुज़र जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए और इस महीने में हम कौन कौन से ऐसे आमाल करें कि जिस पर हमें अजर व सवाब ज़्यादा मिले और हमारा ये महीना नेकी के साथ पाए तकमील को पहुँचे। तो मैं 20 ऐसे आमाल और औसाफ आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अगर इन 20 चीज़ों की रियायत रखी जाए और ये 20 आमाल हम रमज़ान में इनका एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह हमारा ये महीना इबादत के साथ और नेकी के साथ पाए तकमील को पहुँचेगा। इनमें सबसे पहला अमल जो है वो है रमज़ानुल मुबारक से पहले ख़रीदारी कर लें, यानी रमज़ान की आमद से पहले पहले रमज़ान की तैयारी करना। उमूमन इंसान ने रमज़ानुल मुबारक में जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत पड़ती है उन तमाम चीज़ों को अगर इंसान रमज़ान से पहले ख़रीद ले तो रमज़ान का वो महीना फिर इबादत में गुज़रता है। तो इंसान ये चाहे कि इबादत में गुज़रे तो अपने इस महीने में ज़रूरत की जितनी अशिया हैं वो हम जो अय्याम अभी बाकी हैं इनमें हम ज़रूरत की वो चीज़ें ख़रीद लें ताकि अगले महीने में बाज़ार में जाने की ज़रूरत कम से कम पेश आए और हम गुनाहों से बचे रहें, नज़र की हिफाजत रहे और हमारा वो वक्त इबादत में गुज़र जाए। इसलिए कि हज़रात सलफ़ इसका बड़ा अहतमाम करते थे। ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने की आमद का बड़ा इंतज़ार होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते तो आप दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिग़ना रमज़ान। या अल्लाह रजब के महीने में और शाबान के महीने में बरकत अता फ़रमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे। यानी गोया 2 महीने क़बल से आपको इस महीने का इंतज़ार होता था। तो ये इंतज़ार इसीलिए था ताकि इस महीने में कसरत से इबादत हो। इसलिए मैंने पहली गुजारिश अर्ज़ की कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही इंसान को जितनी ज़रूरियात की अशिया ख़रीदनी है वो इससे पहले ख़रीद ले। नंबर 2, हुकूकुल इबाद की अदायगी करे। हुकूकुल इबाद की अदायगी करे इसका मतलब ये है अगर बंदों के हुकूक कोई इंसान के ज़िम्मे हैं तो इंसान उन्हें अदा कर दे। किसी का कर्ज़ा ज़िम्मे है तो उस कर्ज़े की अदायगी कर दे। खुदा ना खास्ता अगर किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है, किसी को गाली दी है, बुरा भला कहा है, किसी पर सब व शतम किया है तो इंसान उनके हुकूक की अदायगी कर दे। किसी का माल छीना है, गसब किया है, किसी की ज़मीन गसब की है, तो जितने भी बंदों के एतबार से हुकूक इंसान की तरफ मुतवज्जे होते हैं इंसान उन हुकूक को रमज़ान से पहले ही अदा कर दें ताकि रमज़ान का महीना इबादत में गुज़रे और दिलचस्पी और दिलजमई के साथ इंसान इबादत कर सके। इसी तरह हुकूकुल इबाद की अदायगी के साथ साथ हुकूकुल्लाह की अदायगी भी करे। हुकूकुल्लाह की अदायगी का मतलब मसलन अगर किसी इंसान पर चंद नमाज़ें क़ज़ा हैं, नमाज़ों की अदायगी कर दे।
रमज़ान से पहले रोज़ों की क़ज़ा बाकी है, अय्याम अगर मौजूद हैं रोज़ों की क़ज़ा कर ले। कसम खाई है, कफ़ारा नहीं दिया, कफ़ारे की अदायगी कर दे। और अगर इस तरह ज़िहार का कफ़ारा ज़िम्मे लाजिम है, क़त्ल ख़ता का कफ़ारा है, इस किस्म के जितने भी हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ हैं, इंसान उनकी अदायगी भी रमज़ान से पहले कर दे। नंबर 3, रमज़ान में रोज़ा रखने का एहतमाम करे। तो चूँकि इस महीने की सबसे अहम और अफजल इबादत वो रोज़ा रखना है, इस महीने में और दीगर महीनों में इम्तियाज़ रोज़ा रखने की वजह से है, इसलिए माह रमज़ान में रोज़ा रखने का एहतमाम हो कि हमसे कोई रोज़ा छूटे नहीं। इसलिए कि अगर कोई इंसान इस महीने में रोज़ा नहीं रखता, सारी उम्र भी अगर वो क़ज़ा करता रहे, रोज़े रखता रहे, तब भी इस रोज़े का बदल नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अफ्तर यौमन मिन रमज़ान मिन गैर रुख़सतिन वला मरज़िन लम यक़ज़ि अन्हु सौमुद्दहर कुल्लिही व इन सामहु। अगर कोई इंसान रमज़ान के रोज़े के इफ्तार करे बग़ैर किसी मरज़ के, बग़ैर किसी उज़्र के, सारी उम्र भी अगर वो रोज़ा रखता रहे तो उस रोज़े का बदल नहीं हो सकता। इसलिए तीसरी चीज़ रोज़े का एहतमाम हो। नंबर 4, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम हो। इस महीने में ख़ास तौर पर हम ये एहतमाम करें कि ये 30 दिन हमारे ऐसे गुज़रें कि हर नमाज हमारी तकबीर ऊला के साथ, हर नमाज हमारी जमात के साथ अदा हो। वैसे भी आपके इल्म में है, जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज़्यादा होता है। और इस माह मुबारक में तो नफल का सवाब भी फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल ख़ैर कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु वमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीही कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवाहु। कि जो शख्स इस महीने में कोई नफल इबादत करता है तो वो फ़र्ज़ के बराबर है, और अगर कोई फ़र्ज़ इबादत करता है तो उसका सवाब आम महीनों की इबादत के बनिस्बत 70 गुना ज़्यादा है। इसलिए कोशिश की जाए कि इस महीने में इंसान तकबीर ऊला के साथ तमाम नमाज़ों को अदा करे। सलफ़ में ऐसा एहतमाम रहा है। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी ने हिल्यतुल औलिया में नक़ल किया। इनके हालात में लिखते हैं, मानूदी लिस्सलाति मुंज़ु 40 सनतन इल्ला व सईद इब्नुल मुसय्यब फ़िल मस्जिद। 40 साल से सईद बिन मुसय्यब का मामूल था, वो आज़ान से पहले मस्जिद में मौजूद होते थे। यानी 40 साल उन्होंने तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा की है। और फरमाया करते थे, मैंने हमेशा सफ़ अव्वल में नमाज़ पढ़ी है, कभी दूसरी सफ़ में नमाज नहीं पढ़ी कि पहली सफ़ वाले की गुद्दी मुझे नज़र आई हो। यानी 40 साल तकबीर ऊला के साथ सफ़ अव्वल में इन्होंने नमाज अदा की। तो हम भी कोशिश करें इस माह मुबारक में तकबीर ऊला का एहतमाम हो। नंबर 5, इस माह मुबारक में तक़वा का एहतमाम करें। तक़वा का माना गुनाहों से बचना। चूँकि रोज़े का मकसद कुरान करीम ने जो बयान किया है वो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम लोग परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। तो इसलिए हम कोशिश करें रोज़े का मकसद हासिल हो कि इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाए। अगर कोई इस माह मुबारक में गुनाहों से नहीं बचता, रोज़ा रख रहा है लेकिन झूठ भी बोल रहा है, गीबत भी कर रहा है, गाने भी सुन रहा है, बदनज़री भी कर रहा है, तो फिर ऐसे रोज़ा रखने का फ़ायदा नहीं होता। रोज़ा रखने का कामिल फ़ायदा तभी होगा जब आँखों की भी हिफाजत हो कि इससे गैर महरम को ना देखे, इंटरनेट, केबल, फेसबुक का मनफी इस्तेमाल न करे, कानों का इस्तेमाल भी दुरुस्त हो, ज़बान का इस्तेमाल भी दुरुस्त हो। ये 3 आज़ा बड़ी अहमियत के हामिल हैं, ज़बान, आँख और कान। तो रोज़े में इन तीनों का
ख़ास तौर पे एहतमाम रखना चाहिए। आँख भी गलत न देखे, कान भी गलत न सुने और ज़बान से भी कोई ऐसा जुमला न निकले जो अल्लाह की नाफरमानी का ज़रिया बन जाए। तो हज़रात सलफ़ ने जैसे ज़िंदगी तक़वा में गुजारी, तो हम भी इस माह मुबारक में तक़वा में गुजारें, अपने आप को गुनाहों से बचाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास, गुनाहों से अपने आप को बचाना तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। देखें, आपने ये नहीं फरमाया ज़्यादा इबादत करना तो इबादत गुजार बन जाओगे, बल्कि आपने फरमाया गुनाहों से बचोगे तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इसलिए जितना इंसान गुनाहों से बचता है, इतना उसकी ज़िंदगी में तक़वा आता है, खौफ खुदा, लिल्लाहियत पैदा होती है। देखें, अगर एक आदमी गुनाहों से नहीं बचता, नेक आमाल कर रहा है लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहा, इसकी मिसाल यूँ है, एक आदमी ताकतवर चीज़ें खाए, वो तमाम अशिया इस्तेमाल करे जिससे जिस्म को तक़वियत मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ वो परहेज़ न करे। शुगर की बीमारी है, तक़वियत की तमाम अशिया खा रहा है लेकिन साथ मीठा भी खा रहा है, परहेज़ नहीं कर रहा, मीठी चीज़ें भी ले रहा है, तो ये तक़वियत वाली चीज़ें इसको फ़ायदा नहीं देंगी। लेकिन एक आदमी अगर ताकतवर चीज़ें नहीं खाता लेकिन वो मीठे से परहेज़ कर रहा है, तो अगर ये मामूली ग़िज़ाएँ भी खाएगा तब भी इसके जिस्म को फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा नवाफिल नहीं पढ़ रहा, बहुत ज़्यादा ज़िक्र अज़कार नहीं करता, उसकी सारी रात क़ियामुल लैल में नहीं गुज़रती, लेकिन वो गुनाहों से बचता है, ये अल्लाह के यहाँ ज़्यादा पसंदीदा है बनिस्बत उसके जो नवाफिल पढ़ता है लेकिन कबीरा गुनाहों में भी मुब्तला है। तो इसकी मिसाल वही है, तक़वियत वाली चीज़ें भी खा रहा है और परहेज़ नहीं कर रहा, तो जिस्म को फ़ायदा नहीं होगा। इबादत कर रहा है, गुनाहों से नहीं बच रहा, तो इंसान की रूह को फ़ायदा नहीं होगा। तो रूह को फ़ायदा तब होगा जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी से बचे। देखें, गुनाह है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हम कहते हैं जी सगीरा गुनाह है, कोई हरज की बात नहीं। गुनाह की मिसाल अंगारा है। अंगारा छोटा हो तब भी नुकसान देता है, अंगारा बड़ा हो तब भी नुकसान देता है। छोटा अंगारा अगर इंसान कपड़ों में रख दे तब भी जलाएगा, बड़ा रखे तब भी जलाएगा। बिच्छू छोटा हो वो भी डसेगा, बड़ा हो वो भी डसेगा। सांप छोटा भी नुकसान देता है, सांप लंबा और बड़ा भी नुकसान देता है। सांप सांप है। खुदा की नाफरमानी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। हमने देखना ये कि ये नाफरमानी किसकी हो रही है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी है, इसलिए इंसान गुनाह से बचे। तो हमें मालूम भी है कि ये काम गुनाह है, फिर भी हम उससे बचने का एहतमाम नहीं करते। इसलिए मेरी 5वीं गुजारिश है, रमज़ान के महीने में इंसान तक़वा इख्तियार करे। नंबर 6, तिलावत का एहतमाम करे। चूँकि अल्लाह ने इस महीने में कुरान नाजिल किया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है। कुरान करीम की और रोज़े की बड़ी मुनासबत है आपस में। इसलिए हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 इबादतें ऐसी हैं, ये अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगी और अल्लाह इनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाआन लिल अब्द, रोज़ा और कुरान बंदे की सिफारिश करते हैं। यक़ूलु अस्सियाम, रोज़ा कहता है, अय रब्बी इन्नी मनाअतुहु त्तआम वश्शहवाति बिन्नहार, मैंने इसको खाने से, ख्वाहिशात से दिन भर में रोका। फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीही, या अल्लाह तू मेरी सिफारिश कबूल फरमा। व यक़ूलुल कुरान मनाअतुहु नौम बिल्लैल, मैंने इसको रात को सोने से रोक के रखा। फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीही, या अल्लाह मेरी सिफारिश कबूल फरमा। फ़युशफ़्फ़आनी, अल्लाह दोनों की सिफारिश कबूल फरमाता है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है और शुअबुल ईमान की। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ों की सिफारिश अल्लाह कबूल करता है, उसमें एक रोज़ा और दूसरा कुरान है। इसलिए सलफ़ इस महीने में कसरत से तिलावत किया करते थे। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी मुतवफ़ा 852 हिजरी ने हदीयुस्सारी फ़ी मुक़द्दिमत फ़तहुल बारी में लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह
रमज़ान में सहरी के बाद तिलावत शुरू किया करते थे और इफ्तारी तक आपका एक कुरान मुकम्मल हो जाता था। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 204 हिजरी का वाक़या अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सिफ़तो सफ़वा में लिखा है, रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना एक कुरान दिन में, रोज़ाना एक कुरान रात में, तो महीने में 60 कुरान इनके मुकम्मल हो जाते थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का भी यही मामूल था, रोज़ाना एक कुरान दिन में और रोज़ाना एक कुरान रात में पढ़ा करते थे। इसलिए इस माह मुबारक में कसरत से तिलावत हो। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह आप बीती में और हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद इलियास और उनकी दीनी दावत में लिखते हैं कि हज़रत शेखुल हदीस साहब की जो दादी मोहतरमा थी, कुरान की हाफिज़ा थी, रमज़ानुल मुबारक में एक कुरान और 10 सिपारे पढ़ना योमिया का इनका मामूल था। 40 सिपारे ये खातून रोज़ाना पढ़ा करती थी। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह अकाबिर का रमज़ान इस किताब में आपने कसरत से ऐसे वाक़यात लाए कि सलफ़ इस महीने में कितनी कसरत से तिलावत किया करते थे। ख़ुद आप अपनी बेटियों के बारे में लिखते हैं कि मेरी बेटियां भी कभी 10, कभी 12, कभी 15 सिपारे योमिया तिलावत करती थीं और उनमें तिलावत में आपस में मुकाबला होता था कि कौन ज़्यादा आज तिलावत करेगा, तो तिलावत में मुसाबका चलता था। इसलिए मेरी एक गुजारिश ये है, इस माह मुबारक में कसरत से तिलावत हो। नंबर 7, तरावी का एहतमाम हो। तरावी की नमाज का एहतमाम हो, पूरा महीना तरावी पढ़ी जाए। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमज़ान की रातों में क़ियाम करेगा ईमान के साथ, सवाब को शुमार करते हुए, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। इसलिए रमज़ान में तरावी का, क़ियामुल लैल, तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए। इसलिए बाद साथी इब्तिदा में तो तरावी पढ़ते हैं, चंद दिनों बाद तरावी की नमाज़ छोड़ देते हैं, इससे बचना चाहिए। तरावी की नमाज में 20 रकात हैं, 40 उसमें सजदे हैं और इंसान सजदे में सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन। इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब सजदे में है। तरावी में कुरान करीम सुनने की तौफ़ीक मिलती है, इसलिए ये बाबरकत वक्त होता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये वक्त मस्जिद में गुज़रा, कुरान सुनते हुए गुज़रा, कुरान करीम के अल्फाज कानों में पढ़ रहे हैं, बाबरकत जगह में वक्त गुज़र रहा है, इबादत में गुज़र रहा है। वक्त तो सब पे गुज़रता है, जो इबादत करे उस पर भी गुज़रता है। जो तरावी न पढ़े, जो होटलों में बैठे रहें, सड़कों के किनारों में बैठ के गप्पें लगाएं, मोबाइल और फेसबुक पे अपना वक्त ज़ाया करें, वक्त उसका भी गुज़रेगा। जो तरावी पढ़ेगा वक्त उसका भी गुज़रेगा, लेकिन ये वक्त कीमती बन जाएगा और उस वक्त पे कल क़यामत के दिन उसे अफसोस होगा। इसलिए तरावी की नमाज का एहतमाम हो। नंबर 8, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें। उमूमन जब सहरी में इंसान उठता है तो उस वक़्त तहज्जुद का वक्त भी होता है, बाबरकत बासआदत वक्त होता है। 10 मिनट 15 मिनट पहले उठकर इंसान तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले। तहज्जुद की रकातें 8 रकातें हैं, 8 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले। और अगर वक्त कम हो 4 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली जाए। ये वक्त ऐसा है कि कबूलियत का वक्त है। ये जो आखिरी वक्त होता है तहज्जुद का, इसमें इंसान जो दुआ भी करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कबूल फरमाते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सुनन तिरमिज़ी अबवाबुद दाअवात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्यु दुआए अस्माउ, कौन सी दुआएं अल्लाह ज़्यादा कबूल करता है? आपने फरमाया, जोफ़ुल लैलिल आखिर व दुबुर सलावातिल मकतूबात, रात के आखिरी हिस्से की दुआ और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की दुआ। तो रात के आखिरी पहर की जो दुआ है वो अल्लाह कबूल करता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मा यलीक़ु बिशानिही, आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं कोई है जो मुझसे रिज़्क़ मांगे मैं दूँ, कोई है जो मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांगे, कोई है जो मुझसे आफ़ियत मांगे। तो ये बासआदत और बाबरकत वक्त है, तो इंसान कोशिश करे तहज्जुद की नमाज भी पढ़े। नंबर 9, रमज़ानुल मुबारक में ज़िक्र करने का एहतमाम करे। ज़िक्र का एहतमाम करे। ज़िक्र एक ऐसी इबादत है
शरीयत में सिर्फ एक इबादत के साथ कसरत की क़ैद है, वो ज़िक्र है। वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और कसरत से ज़िक्र करने वाली औरतें। अल्लाह ने किसी इबादत के लिए कसरत की क़ैद नहीं लगाई सिवाय अल्लाह ने ज़िक्र के, इसलिए हम कोशिश करें ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। यानी हम कोशिश करें हमारी ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र हो, बजाय इसके कि ग़ीबत हो, चुगली हो, सियासी गुफ्तगू हो, लायानी बातें हो और इंसान इसमें अपना वक्त ज़ाया करे। इससे बेहतर है अपने इस कीमती वक्त को अल्लाह की याद में सर्फ कर दे, ताकि ये वक्त कीमती बन जाए और उसके नेक कामों में, नेक आमाल में इजाफ़ा हो। नंबर 10, इस माह मुबारक में इस्तिग़फ़ार कसरत से करना चाहिए। इस्तिग़फ़ार यानी अपने गुनाहों पे बख्शिश। हम में से कोई मासूम नहीं है, हर इंसान से गुनाह सरज़द हो जाते हैं, बात से छोटे गुनाह, बात से बड़े गुनाह, हर इंसान से गुनाह होते हैं। इसलिए इंसान कोशिश करे इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा हो। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुश्किल से निकाल देता है, वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ उसका वहम और गुमान भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार बहुत पसंद है, इसलिए कसरत के साथ इस माह मुबारक में अपने गुनाहों पर नदामत हो, कसरत के साथ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस माह मुबारक में नहायत कसरत के साथ सखावत किया करते थे, और आपकी सखावत इतनी होती थी कि तेज़ हवाओं से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदन नास बिल खैर व काना अजवद मा यकून फ़ी रमज़ान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे, रमज़ान में आपकी सखावत बहुत ज़्यादा होती थी। फ़इज़ा लक़ियहु जिब्राइल काना अजवद बिल खैर मिन अर्रीहिल मुरसला, तेज़ व तुन हवाओं से ज़्यादा आपकी सखावत थी। इसलिए इस माह मुबारक में इंसान कसरत से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे, चूँकि हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में, रिश्तेदारों में अगर कोई मुस्तहिक़ हो तो उनके साथ ताउन किया जाए। उस रकम से वो अपने लिए सहरी का सामान, इफ्तारी का सामान ख़रीदेंगे, सहरी और इफ्तारी करेंगे तो हमारे लिए भी उसमें पूरा पूरा अजर व सवाब होगा। नंबर 12, सिला रहमी कायम करना। इस माह मुबारक में सिला रहमी का एहतमाम हो। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़िही व युनसा लहू फ़ी असरिही फ़लयसिल रहमहु, जो ये चाहे कि अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, वो सिला रहमी को कायम करे, खूनी रिश्तों को बरकरार रखा जाए। इसलिए हम देखें अगर हमारे रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक़ है, कोई मामूज़ाद, चचाज़ाद, खालाज़ाद, वालिद के ख़ानदान में, वालदा के ख़ानदान में, खूनी रिश्तों वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताउन पे डबल अजर मिलता है। इसलिए अगर इस तरह कोई मुस्तहिक़ हो, खुफिया तौर पर उनके साथ ताउन किया जाए तो इसमें एक सवाब सदक़े का मिलेगा और दूसरा सवाब इंसान को सिला रहमी का मिलेगा। नंबर 13, इस माह मुबारक में सब्र करना। सब्र करने का मतलब ये है कि खिलाफ मंशा जो बात सामने आ जाए इंसान उस पर सब्र करे, झगड़े नहीं। उमूमन ये देखने में आया है इस महीने में झगड़े बहुत हो रहे होते हैं, खुसूसन इफ्तारी के वक्त में सड़कों पे झगड़ा, स्टॉप पे झगड़ा, चौकों पे, चौराहों पे झगड़े। किसी से पूछे जी क्या हो गया, कहते हैं फ़लाँ को रोज़ा लग गया। रोज़ा लग गया है तो उसका मतलब झगड़ा करो, यानी प्यास लग गई है तो किसी के दांत तोड़ो, किसी को थप्पड़ मारो, किसी को धिक्के दो, ये मतलब नहीं है। रोज़ा लग गया तो और बर्दाश्त करे, जितना बर्दाश्त होगा उतना सब्र अजर ज़्यादा होगा। इंसान का अजर व सवाब तकलीफ़ पे बढ़ता है, जितनी मुशक्क़त ज़्यादा उतना अजर व सवाब ज़्यादा। इसलिए इस महीने में सब्र करना है। अगर कोई बात मंशा के ख़िलाफ़ सामने आ जाए, किसी ने गाली दी है अल्लाह के लिए माफ़ कर दें, किसी ने बुरा भला कहा है दरगुजर कर दें, कोई गाड़ी आगे ले गया कोई हरज की बात नहीं है, 2 मिनट हम ताख़ीर से पहुँच गए तो क्या हरज है।
कोई हमसे चंद कदम आगे बढ़ गया, कोई हर्ज की बात नहीं। इंसान अपनी ज़िंदगी में सब्र का मामला लेकर आए। उमूमन देखा ये गया इफ्तारी के वक्त में सड़कों पे बड़ा शोर शराबा होता है, सबका हाथ हारन पे होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश होती है। अगर थोड़ी ताख़ीर हो गई तो शायद कोई हरज नहीं, या इंसान निज़ामुल औक़ात बनाए, जल्दी निकलने की कोशिश करे ताकि वक्त मुक़र्रर पे वहाँ पहुँच सके। पहले हम ताख़ीर से निकलते हैं, फिर सारे रास्ते में हारन पे हाथ रखा होता है, दूसरों को ज़हनी तौर पर हम तकलीफ़ पहुँचाते हैं। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। इसलिए बहरहाल इस माह मुबारक में सब्र किया जाए। कोई बात मंशा के ख़िलाफ़ भी हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हम माफ़ करें। हमें इतनी तकलीफ़ नहीं जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती थी, आप फिर भी सब्र करते थे। आप देखिए, आपके सगे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, जिस्म के आज़ा काट दिए गए, नाक अलग है, कान अलग है, आज़ा काट दिए गए, फिर भी आपने हज़रत वहशी को माफ़ किया। ये उम्मत को सब्र का तरीक़ा बतलाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ओजड़ी रखी गई है, इतनी अज़ियतें हमें नहीं दी गई जितनी अज़ियतें आपको दी गई हैं, लेकिन आपने सब्र करके उम्मत को बतलाया है। जब पैगम्बर सब्र करता है तो उम्मती भी सब्र करे। और सब्र पर इतना अजर है कि इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह सब्र करने वालों को इतना अजर देता है, उसका हिसाब व किताब ही कोई नहीं। और अल्लाह फरमाता है मैं साबिरीन के साथ हूँ, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिसके साथ अल्लाह हो उसके साथ तो सब है। आज हम कहते हैं जी फ़लाँ DSP के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, DIG के साथ, गवर्नर के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। सब्र करेंगे तो अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत होगा, और जिसका रब उसका सब। नंबर 14, अपने नौकरों के साथ, मज़दूरों के साथ, मातहतों के साथ नरमी से पेश आएँ। इस माह मुबारक में ख़ास तौर पे अपने नौकरों के साथ, मज़दूरों के साथ हम जो मामला करें वो नरमी का मामला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन खफ़फ़ अन ममलूकिही फ़ीही गफ़रल्लाहु लहू व अअतक़हु मिनन नार। जो अपने ग़ुलाम पे तख़फ़ीफ़ करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करता है और अल्लाह उसको जहन्नुम से आज़ाद कर देता है। तो जैसे हमारा रोज़ा है, जो हमारा मातहत मज़दूर है उसका भी रोज़ा है। अब वो सुबह सहरी के बाद से लगा है, काम कर रहा है, 7-7, 6-6 घंटे वो भूख और प्यास की हालत में मजदूरी करता है। अगर उससे कोई बात ऐसी हो जाए जो मंशा के ख़िलाफ़ हो आपकी, अल्लाह के लिए माफ़ करें। इस दिन में तख़फ़ीफ़ करनी चाहिए, हल्के से हल्का काम लेना चाहिए। कोशिश करें उन्हें जल्दी छुट्टी दे और इन कामों में उनकी मुआवनत करें। अल्लाह ने तौफ़ीक दी है मज़दूरों के साथ माली तौर पर भी ताउन करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे, हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ग़ुलाम को मार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से फरमाया, जान लो अबू मसूद, जान लो अबू मसूद, इअलम अबा मसूद, इअलम अबा मसूद। अबू मसूद ने पीछे मुड़ के देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी तुम्हें अपने इस ग़ुलाम पर कुदरत है, इससे कहीं गुना ज़्यादा अल्लाह को तुम्हारे ऊपर कुदरत है। लेकिन अल्लाह तुम्हारी गलतियां देखकर तुम्हें माफ़ करता है, दरगुज़र करता है। मकसद था कि तुम इनकी मामूली बातें देखकर इनको इतने सख्त जुमले कह रहे हो, सख्ती कर रहे हो। अल्लाह तुम पर ज़्यादा कादिर है, वो दरगुज़र करता है, तुम भी दरगुज़र करो। उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह आप गवाह रहो, मैंने अपने इस ग़ुलाम को अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। तो इसलिए ग़ुलामों के साथ, नौकरों के साथ अच्छा सलूक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, दो बातों की आपने आखिरी वक्त नसीहत फरमाई, अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज कायम करना और अपने नौकरों के साथ, मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। हमारे नबी के सबसे आखिरी वसीयत वो अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक है। तो इंसान कोशिश करे इस माह मुबारक में उनके साथ नरमी से पेश आए। नंबर 15, एहतिकाफ़ करे। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक दी हो और इंसान के पास असबाब भी हों, अपने कामकाज को इब्तिदाई 20 दिनों के अंदर मुकम्मल कर दे और आखिरी आशरा जो है वो एहतिकाफ़ में गुजारे। एहतिकाफ़ बड़ी ही यानी ऐसी इबादत है कि जिस पर अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मदीना हिजरत करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक आपका ये मामूल था कि आप एहतिकाफ़ किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं
अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यअतकिफु अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी आशरे में एहतिकाफ़ किया करते थे और वफ़ात तक आपका यही मामूल रहा। तो आपने गोया 10 साल एहतिकाफ़ किया है रमज़ान में, तो हम भी कोशिश करें आखिरी आशरा मस्जिद में गुजारें ताकि ताक़ रातों में इबादत हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। नंबर 16, ताक़ रातों में इबादत कसरत से करें। तो चूँकि ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र की रात भी है और ये वो रात है कि जिसमें इबादत करना 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी कोशिश और मेहनत इन आखिरी आशरे में करते थे इतना बाकी दिनों में नहीं करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फ़िल आशरिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फ़ी गैरिही। आप रमज़ान के आखिरी आशरे में जितनी कोशिश करते थे बाकी दिनों में इतनी कोशिश नहीं करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लल आशरु शद्द मिअज़रहु। जब ये आखिरी आशरा दाखिल होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इज़ारबंद को कस लेते, व अहया लैलहु, और अपनी रात नमाज और ज़िक्र में इबादत में गुजारते, व अयक़ज़ अहलहु, और अपने घर वालों को भी जगाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्तमिसूहा फ़िल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान लैलतुल क़द्र। तुम लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी आशरे में तलाश करो। फ़ी तासिअतिन तबक़ा, जब 9 रातें बाकी हों। फ़ी साबिअतिन तबक़ा, फ़ी खामिसतिन तबक़ा, जब 7 रातें हों, जब 5 रातें बाकी हों, यानी 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, 29 में। इसलिए जो आखिरी आशरा है इंसान इसमें कोशिश करे, एहतिकाफ़ करे, और अगर एहतिकाफ़ नहीं कर सकता तो इन ताक़ रातों को इबादत में गुजारे। नंबर 17, इस महीने में इफ्तारी करवाएं। अगर अल्लाह ने वुसाअत दी है तो इंसान इफ्तारी करवाए। इसका ये मतलब नहीं कि इफ्तार पार्टी करे। उमूमन हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी में मालदारों को, पैसों वालों को बुलाया जाता है, गरीबों को, मुस्तहिकीन को छोड़ दिया जाता है, और उमूमन इसमें रियाकारी नामो नमूद ज़्यादा होती है। इसलिए बेहतर है इंसान गरीबों में, मिस्कीनों में, मुस्तहिकीन में तकसीम करे। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़र्च करे, अगर कोई मामूली भी करे तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बहुत अजर व सवाब अता फ़रमाते हैं। इसलिए हदीस में आता है कि अगर किसी इंसान ने 1 घूंट किसी को दूध पिला दिया, खजूर खिला दी, 1 घूंट पानी पिला दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर भी उसको अजर अता फ़रमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युअतिल्लाहु हाज़ा सवाबा मन फ़त्तर साइमन अला मज़क़ति लबनिन। अल्लाह ताला ये सवाब अता फ़रमाएगा जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तारी करवाई, दूध का 1 घूंट पिलाया, औ तमरतिन, 1 खजूर खिला दी, औ शरबतिन मिन माइन, पानी का 1 घूंट पिला दिया, वमन अशबअ साइमन, जिसने रोज़ेदार को पिलाया, सक़ाहल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मअ, अल्लाह उसको मेरे हौज़े कौसर से पिलाएगा, ऐसा पिलाएगा कि फिर वो प्यासा नहीं होगा, हत्ता यदखुलल जन्ना, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए इफ्तारी करवाने का बड़ा सवाब है। अल्लाह ताला ने वुसअत दी हो, इंसान अपनी वुसअत के मुताबिक इफ्तारी करवाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फ़त्तर साइमन औ जहज़ गाज़ियन फ़लहु मिस्लु अजरिही, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ्तारी करवाई और किसी मुजाहिद को जिहाद का सामान फराम किया, उसको इतना ही अजर मिलेगा जिस तरह के उस मुजाहिद का अजर है। उस मुजाहिद को सामान दिया या उसके पीछे घर वालों की देखभाल की, उन्हें सामान फराम किया, अल्लाह ताला इसको भी उतना अजर अता फ़रमाएंगे। इसलिए इंसान कोशिश करे, अल्लाह ने वुसअत दी हो, अपने अजीज़ व अकारिब में अगर कोई मुस्तहिक़ है इफ्तारी का सामान उनकी तरफ भी भेजे। हमारे यहाँ ये होता है, दस्तरखान पे आधे से ज़्यादा बच जाता है, कचरे में फेंक देते हैं, मुस्तहिक़ को नहीं देते। तो अल्लाह ने दिया है इफ्तारी से पहले गरीबों के घर में 1-1 प्लेट इंसान भेज दे, वो जिस वक्त दुआ करेंगे उसमें हमारा भी पूरा पूरा अजर व सवाब होगा, इफ्तारी करेंगे उसमें हमारे लिए भी अजर होगा। नंबर 18, इस माह मुबारक में मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा ठहरने की कोशिश करें, ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें। मस्जिद
चूँकि तमाम जगहों में अल्लाह के यहाँ पसंदीदा जगह मस्जिद है। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। तमाम जगहों में मुअज़्ज़ज़ जगह मस्जिद है और मबग़ूज़ तरीन जगह बाज़ार है। जितना वक्त मस्जिद में गुजरेगा इबादत में गुजरेगा, और मस्जिद से हम बाहर निकलेंगे बाज़ार है, कहीं गालम गलोच, कहीं गीबत, कहीं हसद, कहीं बदनज़री, कहीं झगड़ा, कहीं रब की नाफरमानी होगी। बड़ा अच्छा माहौल होता है मस्जिद का, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद में ठहरें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जिन 7 आदमियों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 आदमियों को अल्लाह अपने अर्श का साया देंगे। उनमें पहला इमामुन आदिलुन, वो बादशाह जो अदल और इंसाफ करे। दूसरा आदमी उनमें रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, एक वो आदमी है जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा हुआ हो, मस्जिद से ताल्लुक़ हो, मस्जिद से मोहब्बत हो, मस्जिद से बाहर जाए, मस्जिद की तरफ कान लगे हैं, जैसे आज़ान हो मस्जिद आ जाए, मस्जिद के कामों में दिलचस्पी ले, मस्जिद में बैठे उसको सुकून मिले। अल्लाह इसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाते हैं। इसी तरह उस इंसान को भी अल्लाह अपने अर्श का साया देते हैं जो किसी से अगर मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, नफ़रत करता है तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, और उसे भी अल्लाह अपने अर्श का साया देंगे। जिससे कोई हसीन और जमील ज़िना की दावत दे और वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और वो इंसान भी इज़ा तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, दाएँ हाथ से खर्च करे तो बाएँ हाथ को खबर ही ना हो। और एक वो नौजवान शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर जाए। हम कोशिश करें अपनी जवानियों को दीन पे लगाएं, जवानी हमारी इबादत में लगे। अल्लाह को ये बहुत पसंद है, जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। और एक वो इंसान कि अल्लाह के खौफ से उसकी आँखों से आंसू बहने लग जाएं, अल्लाह के डर से, खौफ खुदा से आंसू बहें, अल्लाह उसको भी अपने अर्श का साया देंगे। तो बहरहाल कोशिश हो मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजरे। नंबर 19, दुआओं का एहतमाम करें। इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं हों। हदीस में आता है कि 2 वक्त ऐसे हैं जिसमें अल्लाह दुआएं भी कबूल करता है, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। हदीस में सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, 3 की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं करता। उनमें एक आदमी वो रोज़ेदार है, जिस वक़्त वो इफ्तारी कर रहा है और वो दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता। और एक मज़लूम है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइम फ़रहतान, फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही। रोज़ेदार के लिए 2 खुशी के मौके हैं, एक इफ्तारी का वक्त खुशी का है, एक जब वो अपने रब से मिलेगा तो वो खुशी का वक्त है। तो बहरहाल जब इफ्तारी का वक्त तो उसमें दुआ कबूल होती हैं। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अहलो अयाल के लिए इंसान दुआ करे। उमूमन देखा ये गया है कि वो वक्त ज़्यादा गुजर जाता है खाने पीने की चीज़ों पे, गपशप में, कि ये फ्रूट का जायका कैसा है, महंगाई है, ये कितने का, ये ठंडा है, ये गर्म है। वो सारे जो दस्तरखान पे नेमतें हैं, उन नेमतों पे गुफ्तगू हो जाती है। उस वक्त इंसान अल्लाह को याद नहीं करता। हालांकि ये कीमती वक्त है, वो चीज़ें मैंने और आपने ही खानी है, वो रिज़्क़ अल्लाह ने हमारे लिए रख दिया है। रिज़्क़ इंसान को इस तरह तलाश करता है जैसे मौत इंसान को तलाश करती है। वो रिज़्क़ हमारे मुक़द्दर में हो चुका है, उस पे गपशप लगाने का, उस पे वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। उस कीमती वक्त में अल्लाह की तरफ रुजू करें, दुआ करें। अल्लाह दुआ कबूल करता है कि मेरे बंदे को प्यास लगी है, दस्तरखान पे ठंडा पानी मौजूद है, नहीं पी रहा, भूख लगी है, नहीं खा रहा, उस वक्त कबूलियत का वक्त है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ हो। और नंबर 20, सदक़तुल फ़ितर की अदायगी का एहतमाम हो। रमज़ानुल मुबारक में इंसान ये ज़रूर अदा करे, ये हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बालिग हो, नाबालिग हो, हर एक साहिब हैसियत पर सदक़तुल फ़ितर की अदायगी लाजिम है। तो इंसान कोशिश करे अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से इसकी अदायगी करे।